हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में से एक है चिचेन इत्जा। इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है, जिसके बारे में कहते हैं कि यह युकाटन प्रायद्वीप के सबसे ग्रेट माइन सेंटर्स में से एक था। यह माया कल्चर के लोगों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा शहर था, जो 4 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। यहाँ बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं। चिचेन इत्जा में पिरामिड एल कैस्टिलो यहाँ घूमने आए लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है। इस सीढ़ीदार पिरामिड का बेस स्क्वायर शेप का है और इसके टॉप पार्ट पर एक मंदिर है, जहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, जहाँ फिलहाल पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि पहले लोग इस पिरामिड पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। इस पिरामिड पर सांप की शेप वाली एक शैडो गिरती है, जो हर किसी को हैरान कर देती है। यहाँ पर 42 मीटर की हाइट वाली एक और पिरामिड है, जिसका नाम नोहत्समुल है। इस पर पर्यटकों को चढ़ने की परमिशन है। चिचेन इत्जा को अजूबा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश जगहों से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। अगर आप यहाँ बॉल कोर्ट के एक साइड से एक बार ताली बजाते हैं तो कोर्ट के सेंटर में 9 बार तालियों की गूंज सुनाई देती है। इसके अलावा कुकुलन पिरामिड के सामने ताली बजाने पर चिड़िया की चहचहाहट से मिलती जुलती आवाज पैदा होती है, जो लोगों को और हैरान कर देती है। और इसी लिस्ट में नंबर 6 पे आता है माचू पिचू शहर, जो साउथ अमेरिकन देश में पेरू में स्थित है। यह इंका सभ्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह शहर 2430 मीटर यानी करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिचू को अक्सर लोग इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। यह इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय भी कहा जाता है, इसलिए इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है। साल 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। वैसे तो स्थानीय लोग माचू पिचू के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन इसे दुनिया के सामने लाने का श्रेय अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम को दिया जाता है। उन्होंने साल 1911 में इस जगह की खोज की थी। तब से यह जगह दुनिया भर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गई है। बहुत सारे लोग हर साल माचू पिचू को देखने के लिए आते हैं और इसके इतिहास और रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि 1450वीं ईस्वी के आसपास इंकाओं ने इसका निर्माण किया था, लेकिन इसके लगभग 100 साल बाद ही जब स्पेनियों ने इंकाओं पर जीत हासिल कर ली तो वह इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक ये शहर वीरान ही पड़ा है। अब तो यहाँ बस खंडर ही बचे हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पे आता है कोलोसियम, जो कि एक एलिप्टिकल एम्फी थिएटर है। ये इटली के रोम शहर के सेंटर में स्थित है। इसका असली लैटिन नाम एम्फी थिएटरम प्लावियम है, लेकिन यह कोलोजियम के नाम से ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह विश्व के नए 7 अजूबों में गिना जाता है। यह इमारत रोम की आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसका निर्माण लगभग 17वीं सदी में सम्राट वेस्पेसियन ने करवाया था। इस स्टेडियम में लगभग 50,000 तक लोग एक साथ बैठकर जंगली जानवरों और गुलामों के बीच खूनी लड़ाई का खेल देखते थे। कोलोसियम के निर्माण के समय लगभग 200 बैलगाड़ियों का उपयोग मार्बल्स के ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था। इसके निर्माण के लिए करीब 1 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर का इस्तेमाल किया गया। कोलोसियम को बनाने के लिए 60,000 यहूदी दासों ने काम किया था। ये रोम के लोगों के लिए एक उपहार के रूप में बनाया गया था। अगर आज के हिसाब से कोलोसियम की लागत का हिसाब लगाया जाए तो यह 39 मिलियन यूरो से अधिक होगी। इस भवन को सार्वजनिक प्रयोग के लिए पूर्व मध्यकाल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसको विभिन्न कार्यों जैसे तीर्थस्थल, निवास, किले व कार्यशालाओं इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता रहा। इसके बाद साल 2007 में कोलोसियम को दुनिया के 7 अजूबों के रूप में चुना गया था। इस खंडर को देखकर पता चलता है कि उस समय रोमन साम्राज्य कितना शक्तिशाली था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। हर साल यहाँ 4 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नंबर 4 पे आता है भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के साउथ कोस्ट पर बना ताजमहल। इसे ईयर 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। ताजमहल का काम साल 1632 से शुरू हुआ और साल 1653 तक पूरा हुआ और इसे बनाने में लगभग 320 लाख रुपए का खर्च आया, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए यानी 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। कहते हैं कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफेद संगमरमर को चुना। इन सफेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां तथा मुमताज महल की नकली कब्र मौजूद है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तले पर स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद की छतरी तथा मीनार का निर्माण किया गया। ताजमहल पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टूरिज्म प्लेस में से एक है। ये हर साल लगभग 7 से 8 लाख टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत सरकार का
टूरिज्म से होने वाली इनकम में मेन सोर्स है। इसे देखने विश्व भर से कई देशों के लोग आते हैं और 2007 में नए 7 अजूबों में ताजमहल ने फिर एक बार अपनी जगह बनाई। पेट्रा का नाम शायद ही आपने सुना होगा। दरअसल ये जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो पत्थरों से तराशी गई इमारतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लाल रंग के पत्थरों की वजह से इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियन साम्राज्य ने पेट्रा को अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था, जबकि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आज के समय में यह एक मशहूर पर्यटक स्थल बन गया है जहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और इस ऐतिहासिक जगह की खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और नामक पहाड़ की ढलान पर बने पेट्रा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई साल 1929 में की गई थी और 1918 में आई फिल्म इंडियाना जोन्स और लास्ट क्रूसेड की फिल्मिंग इसी जगह पर की गई थी, जिसके बाद से यह जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई और जॉर्डन का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बन गई। पेट्रा कब्र, स्टैच्यू और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। यहाँ लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। पेट्रा के आसपास 265 वर्ग मीटर में फैला एक पुरातत्व पार्क भी है। पेट्रा शहर में वाहनों को ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊंट को यहाँ लाया जा सकता है। दरअसल इसका कारण यह भी है कि पेट्रा के अंदर जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर के संकड़े रास्ते से होकर जाना पड़ता है। यहाँ घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई या सितंबर से नवंबर महीना माना जाता है। चीन की विशाल दीवार को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सबसे लंबी दीवार है। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसे अंग्रेजी में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे पुरानी मिट्टी और पत्थर की बनी दीवार भी कहा जाता है। इस दीवार की लंबाई को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि साल 2009 में किए गए एक सर्वे में इसकी लंबाई 8,850 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि साल 2012 में चीन में ही किए गए एक राजनीतिक सर्वे के मुताबिक चीन की दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। यह रिसर्च चीन की एक जनरल न्यूज़पेपर शिन्हुआ में पब्लिश हुई थी। इस दीवार का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में करवाया था। इसे बनवाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली। इस दीवार की एक और खास बात यह है कि इसे बनवाने की कल्पना चीन के सबसे पहले सम्राट किन शू होंग ने की थी, लेकिन उसके सैकड़ों साल बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। चीन के लोग इस दीवार को वान ली चैंग चैंग के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये दीवार अंतरिक्ष से भी दिखती है। इस दीवार की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकते हैं। कहते हैं कि इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। माना जाता है कि उन्हें दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वैसे तो चीन की दीवार को देश की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, क्योंकि मंगोल शासक चंगेज खान ने 12वीं शताब्दी में इसे तोड़ दिया था और उसे पार कर चीन पर हमला कर दिया था। लंबी होने की वजह से यह दीवार की ऊंचाई हर जगह एक समान नहीं है। यह किसी जगह पर 9 फीट ऊंची है तो कहीं पर 35 फीट ऊंची है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है द स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर, और ये साउथ ब्राजील के रियो डी जनेरियो में कोरकोवाडो माउंटेन के शिखर पर बना है। यह 1931 में बनकर पूरा हुआ और यह स्टैच्यू 98 फीट की हाइट का है। इसकी भुजाएं हॉरिजॉन्टल रूप से फैली हुई है और उनकी चौड़ाई 92 फीट है। यह एक बड़े से चौकोर पत्थर के ऊपर स्थापित है जो 26 फीट ऊंचा है। यह प्रतिमा दुनिया में सबसे बड़ी आर्ट डेको स्टाइल की मूर्ति है और रियो डी जनेरियो के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। 1921 में रियो डी जनेरियो के रोमन कैथोलिक समुदाय के प्रस्ताव से इसे कोरकोवाडो माउंटेन के शिखर पर बनवाया गया, जिससे इसकी ऊंचाई के कारण रियो में इसे कहीं से भी देखा जा सकता है। इसके लिए फंड निजी तौर पर चर्च द्वारा उठाए गए थे और इसका निर्माण 1926 में शुरू हुआ और 5 साल तक जारी रहा। यह स्टैच्यू 12 अक्टूबर 1931 को बनकर तैयार हो गई। क्राइस्ट द रिडीमर का कार्य 1980 में पोप जॉन पॉल द्वितीय के आगमन से पहले शुरू किया गया था। प्रतिमा और उसके आसपास के अन्य कार्य 2003 और 2010 में किए गए। 2003 में प्रतिमा के आसपास प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां, पैदल रास्ते और एलिवेटर की स्थापना की गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।